सर मेरा नाम नुसरत जबीन है। मैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट हूँ। तो जैसे आप हमारे यहाँ पे ताज़ीम का इंटरव्यू लेने आए थे, जैसे इनने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, इनका ये मेरे अकॉर्डिंग ये सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये बच्ची इतना ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करती है। इनफैक्ट जो हमारा पूरा स्टाफ है वो इस बच्ची से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। मतलब इसमें ये विल पावर है कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मोटिवेशन, हम इसको मोटिवेट नहीं करते, इनफैक्ट हजार चीज़ें ही हम इससे सीखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ इसका जो लेवल ऑफ अटैचमेंट है वो बहुत अच्छा है। ये मतलब हर बच्चे को ऐसे ही देखेगी, क्योंकि इसने अपना मतलब यही था कि जब इनकी डिलीवरी हुई थी इनके हस्बैंड ने इनसे बच्चा ले लिया था, क्योंकि उसमें इनकी जो ऑपरेशन के टाइम इनकी टांगें जो कट गई थी। लेकिन जो ये अपने बच्चे को प्यार दे सकती थी, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ये छोटे बच्चों को यहाँ प्यार देती हैं। ये हमारे पास यहाँ परीक्षा में एज हाउस मदर है, तो इसमें तो मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए वकील सर का, जो मतलब ऐसे बच्चों को हेल्प करते हैं। ये यहाँ पे पहले खुद भी रह चुकी हैं, ये मतलब यहाँ स्टूडेंट थी, तो सर ने इसको हेल्प की। ये यहाँ पे अब हाउस मदर है। ये मतलब पूरे हॉस्टल का जो है देखभाल वो ताज़ीम ने करना है। सर अगर देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ताज़ीम इंस्पिरेशन है ही है, लेकिन इस पे ना यहाँ हमारे ऑफिस में कोई बर्डन नहीं है। ये बच्चों के साथ इतना घुल मिल चुकी है और बच्चे इसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इवन के जो पूरा स्टाफ है वो इस लड़की से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और मैं तो लोगों को यही बोलना चाहूँगी, मतलब जो हैंडीकैप है उनको ना ताज़ीम को अपनी इंस्पिरेशन लेके चलना चाहिए और इससे हज़ार चीज़ें सीखनी चाहिए। और जिनने इसके साथ गलत किया वो अल्लाह ताला देखता है, वो विद टाइम सबके साथ वैसा हो जाता है, और जिसने जो गलत किया वो दुनिया में ही भुगत लेता है। बट इस बच्ची को देख के मुझे लगता है आज उनको भी रिग्रेट होता होगा कि हमने खोया क्या। ये बच्ची इतनी मोटिवेशनल है, इतनी मोटिवेशनल है, मतलब इसकी वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको खुद भी लाइफ में किसी से मतलब हेल्प चाहिए होगी तो ताज़ीम फॉर एवर यहाँ पे रेडी होती है कि ये किसी के काम भी आ सके, और बच्चे भी इसके साथ ज़्यादा खुश है। मेन चीज़ तो यही है सर, हमारी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोस्टली वो ताज़ीम ही निभाती है, क्योंकि हमें तो इतना कुछ देखना नहीं पड़ता। ये हमारा सारा काम इतना ईजी कर देती है कि मतलब हमें भी लगता है कि हर जॉब वो बहुत स्मूथ है, और ऐसे लोगों को देख के ही मतलब हम लोग खुद भी बहुत इंस्पायर होते हैं। एक लड़की हो के इसने यहाँ तक पहुंचने में कितनी इसने हिम्मत दिखाई है आज तक। सर जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी और लड़की होती तो इतनी ज़्यादा वो हिम्मत नहीं रख सकती थी जितनी ताज़ीम ने हमारे पास हिम्मत रखी है। ये सर इंस्पिरेशन मैंने आपको बोला, ये सारे स्टाफ के लिए भी है, ये रजौरी की जितनी लड़कियां हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी, इनफैक्ट जो जो ये देखेगा उनके लिए तो ये इंस्पिरेशनल है ही है। क्योंकि इस लड़की ने अगर हिम्मत हारनी होती तो सर वो जब टांगे कटी थी वो तभी हार लेती, बट इसने उसी चीज़ को अपना मतलब हिम्मत ली। और इसने कोई ये खाली यहाँ पे जॉब नहीं की, इसने बड़ी अलग अलग कोर्सेज किए हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, कंप्यूटर में किया है। और ये सर इसकी सबसे यही चीज़ है ना कि इस पे कोई ना वो बेचारगी वाला वो ना दिखाए कि मैं मतलब बेचारी हूँ, ना ये कभी किसी से हेल्प लेगी। बट यही है कि सामने से लोग देखते हैं कि इतनी अच्छी है, मतलब इसका नेचर भी इतना अच्छा है कि लोग इसको खुद सामने आके इसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो यही सब बेस्ट पार्ट है इसमें। जी यहाँ कितना प्यार मिल रहा है इसको, सब बच्चों का, आप स्टाफ का, सबका? सर प्यार हमें तो, मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो प्यार देना चाहें उसकी जगह तो ताज़ीम हम सबसे बहुत प्यार से रहती है। मतलब बच्चे तो इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक छोटी बच्ची है वो बिल्कुल ताज़ीम के पास ही रहती है, वो तो इसको मतलब जैसे मुझे लगता है वो अपनी माँ को ही समझती है, यही इसको लगता है कि यही मतलब वो है, और ये ही उसी बच्चे को मतलब अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है, उतना ही प्यार देती है। सर मिसाल तो मैं आपको जैसे बता ही चुकी हूँ, ये मिसाल क्यों नहीं बनेगी अगर इतनी इसकी कंडीशन खराब हुई, उसके बाद स्टिल ये आज अपने पाँव पे खुद खड़ी है, ये खुद अर्न करती है और इनफैक्ट बाकियों की भी हेल्प करती है, ये किसी से मांगती नहीं है, सबसे जो इसकी बेस्ट पार्ट है। और अगर आप इसकी कभी हेल्प करोगे ना, ये इतना कर देगी आपके लिए कि आपको लगेगा आपने इसके लिए कम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताज़ीम है, मैं प्रोडी गुजरान रहती हूँ। सर 2013 में मेरी शादी हो गई थी, तो उसके बाद डिलीवरी टाइम एक इंजेक्शन लगा था, वो एक्सपायर, उस इंजेक्शन की वजह से मेरे हाथ पाँव ब्लैक हो गए थे और पाँव काट डाले उसके बाद। तो फिर उसके बाद सर 1.5 साल के बाद मैंने वापस पढ़ाई करना स्टार्ट की। मैं पहले 2 साल जम्मू गवर्नर हॉस्टल से मैंने 9th 10th किए, 8th का रिजल्ट हुआ था, मेरी शादी हो गई थी सर। तो फिर उसके बाद वापस 9th 10th जम्मू से किए, 11th 12th में मैं इधर आई। मैं 2018 में आई थी इधर नारिन खेत में। पहले ये गवर्नमेंट के अंडर में होता था, अब प्राइवेट हो गया सर। फिर उसके बाद सर जब 12th की, 12th करने के बाद मैंने ITI कोफा कंप्यूटर में किया 1 साल। फिर उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में किया ITI। उसके बाद करने के बाद सर ग्रेजुएशन कर रही हूँ आगे इग्नो से। तो साथ में अब अल्लाह का करम है बहुत ज़्यादा मेरे पे, जितना मैं शुक्र अदा नहीं कर सकती जिस हिसाब से मुझे अल्लाह ने इस मुकाम पे लाया। ये जो इंसिडेंट हुआ आपके साथ, जो टांगे काटनी पड़ी, तो क्या हुआ क्या? सर ये रिएक्शन हुआ था डिलीवरी टाइम, एक इंजेक्शन था तो उसके कारण। तो फिर उन्होंने तो छोड़ दिया था उसी टाइम, उन्होंने सोचा था कि ये हमारे पे बोझ बन जाएगी, तो
सर मैंने यही चाहा, ऐसे ही मेरे दिमाग में सोच आई कि मैं किसी पे डिपेंड होना नहीं चाहती, मैं खुद करूँगी जो भी ज़िंदगी में मुझे करना है। तो मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत किया, उन्होंने जो कुछ दुनिया में था ना वो सब उन्होंने अपने पास बेच के तो फिर मेरा ये इलाज करवाया, आगे लेग्स लगवाई प्लास्टिक की। कहानी तो बहुत लंबी है सर, लेकिन बताने में मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ, कभी कभी बता नहीं सकती। वो बोलते हैं ना कि जब बातें नई, वो पुरानी बातें याद करो जख्म ताज़े होते हैं। तो इससे मैं चाहती हूँ ना कि मेरे माँ बाप ने बहुत किया। सबके माँ बाप बच्चे के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन जितना मेरे माँ बाप ने किया ना इतना कोई नहीं कर सकता। मेरे पापा को हार्ट की तकलीफ है मेरे पीछे, तो आज अल्लाह का शुक्र है जॉब भी मिल गई। सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं जो उन्होंने मुझे यहाँ पे पहले आया इसमें ऊपर लगाया था, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ये नहीं कर पाएगी, फिर उन्होंने मुझे होस्ट मदर में नीचे एडजस्ट किया। वहाँ पे मैं बच्चों की केयर करती हूँ, टाइम पे उठाना, उनको टाइम पे स्कूल भेजना, बस ठीक है सर, जैसे भी है अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख। तो मैं चाहती नहीं कि मैं किसी से कोई हेल्प मांगूं, आज मेरे पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूं इतना कम है। पढ़ाई आपने कहाँ से की, स्टार्टिंग से पढ़ाई कौन से स्कूल से बचपन की? वो तो प्रोडी गुजरा सर, हाई सेकेंडरी स्कूल जी। तो कहाँ तक पढ़े, अभी आगे कहाँ तक आप पढ़ रहे हैं? अभी सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ ग्रेजुएशन जी, इग्नू से कर रही हूँ। किस तरह से आप एक घर लोगे अपनी जो है जंग जो है आपने जीती है, यहाँ तक पहुँचे हो, तो क्या कहना चाहिए? सर मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, जख्म हो जाते थे जब ज़्यादा चलती थी। मैं ITI जाती थी, पैदल जाना पड़ता था, तो बहुत जख्म हो जाते थे। फिर क्या करना सर, ज़िंदगी के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता, आगे ज़िंदगी जीनी है अगर। तो मैं चाहती नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड हूँ या किसी पे डिपेंड हूँ। माँ बाप ने जितना करना था ना उन्होंने किया, अब और इतने इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। सबके माँ बाप बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, मेरे माँ बाप ने बहुत किया मेरे लिए। आपने प्रूव करके दिखाया, एक लड़की हो गई फार फ्लॉन्ग एरिया, पहाड़ी इलाका, पीर पंजाब का, वहाँ से अब तलक रखती है, तो यहाँ तक पहुँचना, जिंदगी में हार नहीं मानी, तो क्या कहना चाहिए? सर वो तो मैं नहीं बता सकती, वही मैंने आपको बोला ना कि कई बार अगर मैं अपने बारे में बातें सोचती हूँ ना मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो फिर इसलिए मेरा यही कहना है कि हमेशा हार नहीं माननी चाहिए। जो मेरे जैसी लड़कियां हैं ना, हैंडीकैप या कुछ भी हो जाए लाइफ में उनके साथ, उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए होती है। तो यही है कि मेहनत करो, आगे भी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह हो सकता है किसी दिन मेरी मेहनत कामयाब हो। आगे आपका क्या मिशन है, क्या करना चाहोगे आप? सर आगे पढ़ाई को लेकर जैसे अल्लाह की मर्जी, अभी तो पढ़ रही हूँ, जो कुछ नसीब में होगा तो अल्लाह दे देगा। तो ITI में जो आपने सीखा है, क्या कहना चाहिए? ITI में सर कोपा कंप्यूटर में मैंने किया है, तो फिर उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में 1 साल किया है जी सर। तो ये यहाँ पे सर मुझे पहले मैं ऊपर थी ना यहाँ पे IIS में, तो वो सर ने मतलब पहले मैं पढ़ रही थी, जब ITI हुई है ना उसके बाद मैं चाह रही थी कि कोई क्लिनिक करूं या कुछ, तो अचानक से सर बोलने लगे कि नहीं, होस्ट मदर के लिए सर ने किया। अब अच्छा है मेरे लिए, मैं भी बच्चों में खुश हूँ, बच्चे मेरे साथ खुश हैं। कितनी आपने जो है हिम्मत नहीं हारी आपने यहाँ तक पहुँचने में? सर हिम्मत करनी पड़ती है, जब माँ बाप को बंदा देखता है ना तो फिर उनकी खुशी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। उन्होंने भी बहुत किया मेरे साथ, तो अब मुझे भी तो कुछ करके दिखाना चाहिए। जिंदगी है तो कुछ नहीं, लेकिन जीना पड़ता है किसी तरीके से भी। जब आपके दोनों पैर चले गए, काट दिए गए, तो क्या फील कर रहे थे आप, क्या? सर उस टाइम तो मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा वो चाह रहे थे इसने बचना नहीं, मार जाना, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उस टाइम भी मेरे चेहरे पे स्माइल ही थी, मैं कभी ये नहीं सोच रही थी कि मैं हार मानूंगी, क्योंकि अल्लाह ने हमेशा मुझे सबूत दिया। कोई भी कदम उठाया ना मैंने, तो अल्लाह ने हर जगह मेरी मदद की। आज बहुत सी लड़कियां बहुत सी मुश्किलों का जो सामना करती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सर मैं यही कहना चाहती हूँ, जो मेरे जैसी लड़कियां हैं उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए, किसी पे डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। खुद स्ट्रगल करो, अल्लाह ताला एक न एक दिन मेहनत का फल जरूर देता है।
आज ये नारी निकेतन में आपको जो जॉब मिली है तो कितने आप सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। वकील सर ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की। कई बार आते थे, मुझे बोलते थे कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो होगा अल्लाह करेगा सब ठीक। हमेशा उन्होंने भी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा। तो और क्या चाहिए सर, ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं समाज में जो मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ इतनी कम है। आज गवर्नमेंट बहुत से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रही है लड़कियों के लिए, तो क्या रस्म देख रही हैं आप जिस तरह से यहाँ पे बच्चे भी पढ़ रही हैं? सर सब अच्छा, जो लड़कियों के लिए जो जितनी भी स्कीमें हैं ना सब अच्छी हैं। हमारे पास आते हैं हर चीज़। ये हमारे पास भी 25 लड़कियां नीचे, सब मतलब जितने भी बेनिफिट हैं सब बेनिफिट मिलते हैं लड़कियों को। कोई ऐसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, जैसे घर में रहते हैं बस ऐसे। जी। आपकी फैमिली का, आपके गाँव के जो बाकी लोग हैं, किस तरह का सपोर्ट रहा उनका? सर मैं अपनी मम्मी पापा की बात कर सकती हूँ, बाकी तो वो फिर अल्लाह ही जाने, सबका क्या ही बोल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पे। जी। मैं चाहती भी नहीं सर कि मैं मीडिया पे आऊँ। मैं पहले भी आई थी मीडिया पे, लोग सोचते होंगे शायद ये किसी चीज़ की हेल्प मांगती है। मुझे अगर हेल्प मांगनी है तो सिर्फ अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, बाकी लोगों से मुझे किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। खुद मेहनत करो और खाओ, वो उसमें मज़ा है सर, मेरा यही कहना है। ITI में जो सीखा आपने 2 साल, किस तरह से आप जाते थे फिर आते थे फिर? सर मेरे से सर ITI जो कंप्यूटर में था ना सर, वो उसकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आई है मेरी परसेंटेज। तो जो फैशन डिज़ाइनिंग की उसकी परसेंटेज भी अच्छी है। मैं क्रोशिया करती थी, ये मतलब सिलाई वगैरह सब कुछ। तो जो कोपा कंप्यूटर का था ना उसमें सर पहले मेरे से टाइपिंग थोड़ी स्लो थी, तो फिर मैम ने आस्ता आस्ता मुझे सिखाया, तो उसके बाद टाइपिंग भी ठीक होगी। अल्लाह का सब शुक्र है। अब अगर मैं कंप्यूटर का कुछ कर सकती हूँ ना, वो भी हर जगह कर सकती हूँ, अगर डाटा एंट्री वगैरह ही करना हो। अभी आगे ड्रीम आपका क्या है पढ़ाई की करने का? सर अभी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद सोचूंगी। सोच के कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह के हवाले किया, जैसे अल्लाह की मर्जी। आप एक मिसाल बनना चाहते हैं पूरे हमारे जम्मू कश्मीर की लड़कियां जितनी हैं, ऑल ओवर इंडिया की हैं, उनके लिए कि किस तरह से आपने यहाँ तक पहुँचा और आगे भी आप स्ट्रगल जो है आपकी जारी है? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ सर कि मेहनत करो, मेहनत से मतलब मेहनत करोगे ना सब चीज़ें हल होंगी। ऐसे अगर किसी पे डिपेंड होके बैठोगे ना, कभी कुछ नहीं बन पाएगा। तो सोशल वेलफेयर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे एक स्कूटी भी दी है, तो वो भी मेरे पास है। लेकिन और तो गवर्नमेंट से मुझे कोई हेल्प हुई नहीं, लेकिन सोशल वेलफेयर से स्कूटी मिली है, वो मैं कह सकती हूँ। वो भी सर ने प्रोवाइड की। नहीं सर चलाती नहीं, लेकिन ऐसे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो कर लेती हूँ थोड़ी बहुत कोशिश। जी। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसे, माँ बाप आपके क्या करते हैं? मेरे पापा, हम 4 हैं, बड़ी मैं ही हूँ। तो मेरे पापा मतलब यही मजदूरी करते थे पहले, अब तो नहीं करते। तो भाई अब पोर्टरू में गया आर्मी में, तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र, घर का निज़ाम भी अब ठीक चल रहा है सर। जी। किस तरह से फार फ्लॉन्ग एरिया आपका जो है लास्ट गांव है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो है पीर पंजाल पहाड़ों के साथ में, जी तो जी वहाँ से आप यहाँ तक पहुँच गए अपने? सर वहाँ से तो मैंने पहले कदम उठाया था कि मैंने पढ़ाई करनी है। पापा नहीं मान रहे थे, पापा बोल रहे थे कि फ़ायदा कुछ नहीं, लोग बोलेंगे पता नहीं खाने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। तो मैंने मम्मा से बोला कि मैं जाऊँगी। मैं ज़बरदस्ती गई जम्मू में। मैंने 2 साल गवर्नर हॉस्टल में लगाए, वहाँ से 9th 10th की, फिर उसके बाद मैं 11th 12th में राजौरी आई हूँ। तो फिर अब तो पापा भी खुश हैं, पापा बोलते हैं तूने अच्छा स्टेप उठाया। पहले उस टाइम सोचते थे बच्ची है कहाँ जाएगी, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, बस यही है। तो शुक्र है अल्लाह का सर, हर साल से अल्लाह का शुक्र है बहुत। जैसे डिलीवरी के टाइम आपको क्या हुआ यहाँ पे पूरा जो रिएक्शन हुआ था सर, ब्लड कम था ना, यही राजौरी हॉस्पिटल। जी जी। तो सर किस्मत में ऐसा ही था, अब क्या ही कह सकते हैं, किसी की क्या ही गलती होगी। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने तो उसी टाइम तलाक दे दिया था जब सुना था ना कि इसके दोनों पाँव काटने और दोनों ये हाथ के लिए भी बोल रहे थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है हाथ बच गए। तो उन्होंने यही सोचा था कि बस ये मार ही जाएगी, ये कहाँ हमारे लिए होगी। लेकिन जिस इंसान को अल्लाह ने ना मारे उसको कोई नहीं मार सकता। तो हमेशा यही है, मेरा यही कहना है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी इस ऐसे मसले में। हमेशा अल्लाह का शुक्र करो, जितना शुक्र करोगे ना इतना और हौसला बढ़ेगा इंसान का। तो बस मैं यही कहती हूँ।